गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन 7th क्लास की संस्कृत का फर्स्ट चैप्टर सुभाषितानी पढ़ेंगे। रुचिरा का फर्स्ट चैप्टर कौन सा है 7th क्लास में? सुभाषितानी। सुभाषितानी के अगर अपन टुकड़े करें, इसका संधि विच्छेद करें तो सु प्लस भाषित क्या होता है? सु प्लस भाषित। सु यानी कि मधुर, भाषित यानी कि वचन। तो सुभाषितानी का अर्थ क्या होता है? मधुर वचन। एक बार अपन पाठ को शुरू करने से पहले इसके शब्दार्थ पढ़ेंगे और इसके शब्दार्थ याद करेंगे। पाठ को पढ़ने से पहले अपन को इसके शब्दार्थ याद करने। पृथिव्याम, पृथिव्याम धरती पर। सुभाषितम यानी कि सुंदर वचन। मूढ़े यानी कि मूर्खों के द्वारा। पाषाण खंडेषु यानी कि पत्थर के टुकड़ों में। रत्न संज्ञा यानी कि रत्न का नाम। विधीयत यानी कि किया या समझा जाता है। धारित यानी कि धारण किया जाता है। तप्त यानी कि जलता है। वाति यानी कि बहता है। वायुश्च यानी कि पवन भी। प्रतिष्ठितम यानी कि स्थित है। तपसी यानी कि तपस्या में। शौर्य यानी कि बल में। नय यानी कि नीति में। विस्मय यानी कि आश्चर्य। बहुरत्न यानी कि अनेक रत्नों वाली। वसुंधरा यानी कि पृथ्वी। सद्दिरेव यानी कि सज्जनों के साथ ही। साहसित यानी कि स प्लस आसित। साहसित यानी कि साथ बैठना चाहिए। पूर्वित यानी कि करना चाहिए। सद्दिर विवाद यानी कि सज्जनों के साथ झगड़ा। क्षमा वशीकृते लोके, संसार में क्षमा। ना शद्दी यानी कि असज्जन लोगों के साथ नहीं। धनदाने प्रयोगेशु यानी कि धन दाने के प्रयोग में। संग्रहेशु यानी कि संग्रहों में। संचय करने में। त्यक्त लज्ज यानी कि संकोच या भीरुता को छोड़ने वाला। शांति खड़ग यानी कि शांति की तलवार। तो ठीक है, पाठ को शुरू करने से पहले आपको एक बार शब्दार्थ याद करने। चलो अपन सुभाषितानी का फर्स्ट श्लोक पढ़ते हैं। इसका पहला श्लोक है। पृथिव्या त्रीणि रत्नानि जलम अन्न सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथिव्या त्रीणि रत्नानि जलम अन्न सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। यानी कि पृथ्वी पर कितने रत्न बताए गए? त्रीणि। त्रीणि यानी कि तीन। पृथ्वी पर 3 रत्न होते हैं। कौन कौन से? जलम अन्नम, 2 है ये। इसका अगर अपन इनके टुकड़े करेंगे तो जल और अन्न। पृथ्वी पर 3 रत्न होते हैं, जल, अन्न और सुभाषितम। सुभाषितम यानी कि मधुर वचन। मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा, जबकि मूढ़े यानी कि मूर्खों के द्वारा, तो पाषाण खंडेश यानी कि पत्थर के टुकड़ों को भी रत्न संज्ञा विद्यत यानी कि रत्नों की संज्ञा दी गई है। विद्यत यानी कि दी गई है। क्या अर्थ है श्लोक का? पृथ्वी पर 3 रत्न होते हैं, जल, अन्न और सुभाषितम यानी कि मधुर वचन, जबकि मूर्खों के द्वारा तो पत्थरों के टुकड़ों को भी रत्नों की संज्ञा दी गई है। दूसरा श्लोक है। सत्येन धारयते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्व सत्य प्रतिष्ठितम। यानी कि सत्येन धारयते पृथ्वी, सत्य से पृथ्वी धारण करती है। सत्य से कौन धारण करती? पृथ्वी। सत्येन धारयते पृथ्वी, सत्य से पृथ्वी धारण करती है। सत्येन तपते रवि, रवि यानी कि सूर्य, और सत्य से ही सूर्य तपता है। सत्येन वाति वायुष्य, और सत्य से ही वायु चलती है। सत्येन वाति वायुष्य, और सत्य से ही वायु चलती है। सर्व सत्य प्रतिष्ठितम यानी कि सब जगह सत्य। सर्व यानी कि सब जगह, सब जगह सत्य निवास करता है या सब जगह सत्य प्रतिष्ठित है। सत्य से ही पृथ्वी धारण करती है, सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य से ही वायु चलती है और सब जगह सत्य निवास करता है या प्रतिष्ठित है। दाने तपसि शौर्य च विज्ञाने विनयने विस्मयो नहीं कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। तीसरा श्लोक है। दाने तपसि शौर्य च विज्ञाने विनयने विस्मयो नहीं कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। यानी कि दान में, दान, तप, शौर्य, विज्ञान, विनम्रता और नीति में
दान में, तप में, शौर्य, विज्ञान, विनम्रता और नीति में। विस्मय यानी कि आश्चर्य, नहीं कर्तव्य, आश्चर्य नहीं करना चाहिए। बहुरत्ना वसुंधरा, क्योंकि पृथ्वी अनेक रत्नों को धारण करने वाली है। वसुंधरा यानी कि पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी अनेक रत्नों को धारण करने वाली है। दान में, तप में, दान, तप, शौर्य, विज्ञान, विनम्रता और नीति में। विस्मय यानी कि आश्चर्य नहीं करना, कर्तव्य यानी कि करना चाहिए। बहुरत्ना वसुंधरा, क्योंकि पृथ्वी अनेक रत्नों को धारण करने वाली है। चौथा श्लोक है अपना, सद्धिरेव सहासित, सद्धि कुर्वती संगति, सद्धिर्विवाद मैत्री च नासद्धि किंचिदाचरेत। सद्धिरेव यानी कि सज्जन पुरुष, सद्धिरेव यानी कि सज्जन पुरुष, यानी कि सज्जनों के साथ रहना चाहिए। साहसित यानी कि साथ में, सज्जनों के साथ में रहना चाहिए। सद्धि कुर्वते संगतिम, और सद्धि यानी कि सज्जनों की, कुर्वती यानी कि करनी चाहिए, संगतिम यानी कि सज्जनों की संगति करनी चाहिए। सद्धिर विवाद यानी कि सद्धिर विवाद, सज्जनों के साथ ही विवाद करना चाहिए। मैत्री च, सज्जनों के साथ ही मित्रता करनी चाहिए। ना सद्धि किंचिदाचरेत, असज्जनों के साथ कभी भी मित्रता नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो सज्जनों की, इस श्लोक में अपन को सज्जन की महत्ता बताई गई है कि सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए, सज्जनों की संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ ही विवाद करना चाहिए, मित्रता करना चाहिए, असज्जनों के साथ नहीं। पांचवा श्लोक, धनदाने प्रयोगेषु विद्याः संग्रहेषु च आहार व्यवहारे च त्यक्त लज्ज सुखी भवेत्। धनदाने प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्ज सुखी भवेत्, यानी कि धन दाने के प्रयोग में, धन दाने के प्रयोग में, विद्या है संग्रहेषु, विद्या के संग्रहण में, और आहारे, आहार यानी कि भोजन, भोजन में और व्यवहार में, त्यक्त लज्जा यानी कि लज्जा को त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, शर्म नहीं करनी चाहिए। धन दाने के प्रयोग में, विद्या है संग्रहेषु, विद्या को इकट्ठा करने में, उसका संग्रहण करने में, आहार व्यवहार है यानी कि भोजन में और व्यवहार में लज्जा को छोड़ देना चाहिए। त्यक्त लज्जवा, त्यक्त यानी कि छोड़ना, लज्जा यानी कि शर्म छोड़, सुखी भवे, तो वही सुखी होता है। धन दाने के प्रयोग में और धन दाने के प्रयोग में, विद्या के संग्रहण में और आहार व्यवहार में यानी कि भोजन में, व्यवहार में लज्जा को छोड़ देना चाहिए, वही सुखी होता है। और सबसे लास्ट वाला श्लोक है अपना, समावशीकृते लोके शमयाय किम न साध्यते, शांति खड़क करे ऐसे किम करिष्यति दुर्जनम। समावशीकृते शमया किम न साध्यते, शांति खड़क करे ऐसे किम करिष्यति दुर्जनम। इसमें क्षमा के लिए बताया गया है श्लोक में कि संसार में क्षमा वशीकृते लोके, लोके यानी कि संसार, कि इस संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है। वशीकृते, इस संसार में क्षमा, लोक यानी कि संसार, इस संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षमा किम न साध्यति, क्षमा से क्या नहीं साधा जा सकता है, क्षमा से क्या नहीं साधा जा सकता है। इस संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है, क्षमा से क्या नहीं साधा जा सकता है। शांति खड़क करे ऐसे, अर्थात क्षमा से हर कार्य संभव हो सकता है। इसमें कहा जा रहा है कि क्षमा से हर कार्य संभव हो सकता है। जिस व्यक्ति के हाथ में खड़क, शांति खड़क करे ऐसे, करे यानी कि हाथ, जिसके हाथ में यानी कि जिस व्यक्ति के हाथ में शांति रूपी तलवार है, जिस व्यक्ति के हाथ में खड़क यानी कि तलवार, कर यानी कि हाथ में, जिस व्यक्ति के हाथ में शांति रूपी तलवार है, अर्थात किम करिष्यति दुर्जन, अर्थात उस व्यक्ति को शांत रहना यानी कि दुर्जन उसका क्या कर सकता है।
जिस व्यक्ति के हाथ में शांति रूपी तलवार है, अर्थात जो व्यक्ति शांत रहता है, उसका दुर्जन क्या कर सकता है। चलो अपन इसके प्रश्न अभ्यास करते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न है इसका, यथा योग्य श्लोकान मेलियत। ये एक श्लोक है, इसमें इस श्लोक में सही लाइन को अपन को मिलाना है, क से ख को, जो आपके इसी बुक के श्लोकों में से दिया गया है। धनदाने प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च, क्या आएगा इसमें, विद्याया संग्रहेषु च विस्मयो न ही कृतवे बहुरत्ना वसुंधरा। सही लाइन को मिलाना है, बहुरत्ना वसुंधरा। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तप्ते रवि। सद्धिर्विवादः मैत्री च न सद्धि किंचिदारेत। सद्धिर्विवाद मैत्री च न सद्धि किंचित धारेत। आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्ज सुखी भवेत। ठीक है, तो आपको क से ख को मिलाना है। श्लोक है ये, श्लोक की सही लाइन मैचअप करना है आपको। आगे का प्रश्न है सेकंड क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक पदेन उत्तरत, एक पद में इसका उत्तर देना है अपन को। तो पृथ्व्या कति रत्नानि, पृथ्वी पर कितने रत्न हैं। तो कितने रत्न है पृथ्वी पर, त्रीणि, 3 रत्न। पृथ्वी पर कितने रत्न हैं, 3। मूढ़े कुत्र रत्न संज्ञा विद्यते, मूर्खों को किसकी संज्ञा दी गई है। मूढ़े कुत्र रत्न संज्ञा विद्यते, तो पाषाण खंडेषु, पाषाण खंडेषु। एक शब्द में आपको आंसर देना है। पृथ्वी केन धारते, पृथ्वी ने किसको धारण कर रखा है, पृथ्वी केन धारते, तो सत्येन। के संगति कुर्वती, किसकी संगति करनी चाहिए, सद्दबी, किसकी संगति करनी चाहिए। लोके वशीकर्ती का, संसार को वश में कौन कर सकता है, क्षमा। प्रश्न नंबर 5 है प्रश्नानुत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कुत्र विस्मय न करते हुए, कुत्र यानी कि कहा, विस्मय न करते हुए, कहा आश्चर्य नहीं करना चाहिए, कहा आश्चर्य। तो इसका उत्तर है आपके वसुंधरा बहुरत्ना अस्ति। जो श्लोक है ना उसके अंदर देखना, वसुंधरा बहुरत्ना अस्ति अत्र विस्मय न कर्तव्य। वसुंधरा बहुरत्ना अस्ति अत्र विस्मय न कर्तव्य, ये इसका उत्तर है। एक बार फिर बोल रही हूँ, श्लोक में ढूंढना आगे, वसुंधरा बहुरत्ना अस्ति अत्र विस्मय न कर्तव्य। ठीक है। सेकेंड है पृथ्व्या त्रीणि रत्नानि कानि, पृथ्वी पर 3 रत्न कौन कौन से हैं, पृथ्वी पर 3 रत्न कौन कौन से हैं। तो पृथ्व्या त्रीणि रत्नानि, पहला श्लोक है इसका, पहले में आपको आंसर मिल जाएगा। पृथ्व्या त्रीणि रत्नानि जलम अनम सुभाषितम च सन्ति। ठीक है, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषितम। पृथ्व्या त्रीणि रत्नानि जलम अनम सुभाषितानि च अस्ति। त्यक्त लज कुत्र सुखी भवेत, त्यक्त लज कुत्र सुखी भवत, क्या त्यागने से, त्यक्त लज यानी कि लज्जा को त्यागने से, कुत्र यानी कि कौन सुखी होता है, त्याग। तो आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज सुखी भवेत, आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज सुखी भवेत, आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज सुखी भवेत। प्रश्न नंबर 6 प्रश्न है मंजूषात पदानि चित्वा लिंगानुसार लिखत। मंजूषात पदानि चित्वा यानी कि मंजूषा दे रखा है, इसमें जो पद है उसको लिंग के अनुसार आपको लिखना है कि कौन कौन से लिंग में आ रहे हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसक लिंग। ये सारे जो मंजूषा दे रखे हैं उसमें जो पद दे रखे हैं उनको आपको छाड़ना है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसक लिंग। तो पुल्लिंग के तो हो गए सुखी, वहनी, रवि, वहनी यानी कि अग्नि, और स्त्रीलिंग के हो गए वसुंधरा, पृथ्वी, संगीतम।
नपुंसकलिंग की होगी रत्नानि अन्नम सत्येन। ये सारे इसमें से 4 करी मैंने लिखे हैं, ठीक है। तो आपको इसके शब्दार्थ याद करने और ये सारे प्रश्नोत्तर आपको कॉपी में करने हैं, ठीक है।